नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ओडिशा में 2020 में हुए पोस्टमैन के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ 0.008 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.072 डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट 0.12 मल्टीप्लाई 0.0004। तो इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट केस में 8/1000 मल्टीप्लाई, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो नीचे कितना आएगा 100, 1/100 मल्टीप्लाई 0.072 से डेसिमल रिमूव किया तो कितना आ जाएगा 72/1000 डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट 0.12 है, तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया तो कितना आ गया 12/100 मल्टीप्लाई 0.0004 है, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो कितना आ गया 4/10,000। तो अब 8/1000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 72/1000 मल्टीप्लाई, अब देखो क्या करना, अब हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर वो क्या बन जाएंगे न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100/2 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये टोटल कितनी 0 4, तो 2 0 ये कट गई, ये थर्ड 0 और यहाँ से फोर्थ 1। तो अब 3 0, ये 0 इस 0 से कट जाएगी और एक 0 इस 0 से कट जाएगी। 2 से यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो 12 से 12 1 12, 12 6 72, 4 से 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास कितना आ गया 2 6 12/100। तो इसको फिर से डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.12। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.12। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो क्या बोला यहाँ पे, हमने 20% फाइंड करना है 25% ऑफ 300 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25% ऑफ 300 को सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसका हम 20% निकालेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो करते हैं सॉल्व। तो 25% ऑफ 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 3 75। तो ये आ गया हमारे पास 25% ऑफ 300। अब क्या बोला कि 20% निकालना हमने 25% ऑफ 300 का। तो 25% ऑफ 300 आ गया 75, तो 20% निकाल लेते अब 75 का। तो 20% ऑफ 75 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 75। अब 25 से 25 4 100, 25 3 75, 4 से 4 1 4, 4 5 20, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 300। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। यदि 50% x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो जो गिवन दिया है पहले वो सोल्व कर लेते हैं हम, और फिर बाद में हम x का कितना प्रतिशत y है वो हम निकालेंगे। तो 50% ऑफ x माइनस वाई है, इसे सोल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 50/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, ऐसे हम क्या जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब सारी जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे एक तरफ ले आते हैं हम, तो क्या जाएगा 5x प्लस 3x माइनस 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 3x कितने होते हैं 5x माइनस 3x, 2x माइनस 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 प्लस होते हैं, साइन तो माइनस का आएगा, तो क्या आ जाएगा -8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2x को एक तरफ लिख लेंगे और y को राइट साइड ले जाएंगे।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8y, और x कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 2 4 8, तो x आ गया हमारे पास 4y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 4। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 100 x इज इक्वल टू वाई। तो इससे सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास 4 1 4 4 25 100, तो कितना आ गया हमारे पास 25% ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25%। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। व्हाट इज द लॉस परसेंट? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत क्या है? तो गिवन क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो रेशियो में दी हुई है, तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/4। तो मान लेते हैं लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 5 रुपीज़ है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया हमारे पास 4 रुपीज़। अब देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लॉस। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना हो रहा है 1 रुपीज़ का, तो 5 - 4 कितना होता है 1 रुपीज़, तो लॉस कितना हो रहा है 1 रुपीज़ का। तो अब लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस कितना हो रहा है 1 रुपीज़ का, 1 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 5 मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कैंसिल आउट करके, 5 1 5 5 20 100। तो लॉस परसेंट कितना आ गया 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20%। ये हमारे पास ऑप्शन ए है, और ये बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द राशन ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:6, द गेन परसेंट इज व्हाट? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, जो राशन है उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो में दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6 रुपीज़। तो यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 6 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस 5 इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपीज़ का। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो 1 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 मल्टीप्लाई 100%। तो 5 से 5 1 5 5 20 100 इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू ₹720 इन 4 years. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? 600 रुपये की राशि 4 साल में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो वह राशि क्या होगी? अब देखो इन्होंने बोला कि 600 रुपये की राशि 4 साल में 720 रुपये हो जाती है, तो रेट क्या होगा, हमने पहले वो रेट फाइंड करना है। अब देखो क्या क्या दिया हमें, हमारे पास यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600 रुपीज़, और अमाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट कितना हमारे पास 720 रुपीज़, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना बोला हुआ है, यहाँ पे 4 ईयर, तो टाइम कितना आ गया 4 ईयर। रेट हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ये जो रेट दिया हुआ है ये बोला कि जो जब हम रेट फाइंड करेंगे ना उसके बाद 2% इंक्रीज करना है, तो ये अलग रेट है, ये नहीं लिखना हमने यहाँ पे गिवन में। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखो प्रिंसिपल भी है हमारे पास, अमाउंट भी है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारे पास 720 रुपये माइनस प्रिंसिपल कितना है 600, तो इक्वल कितना आ गया 120 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट निकालना, अब रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट इंटू टाइम ओवर
100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 600 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर और मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है तो R/100। अब कैंसिल आउट करते हैं 100 1 द 100 100 6 द 600 6 से 6 1 द 6 6 2 द 12 20 हो गया, फिर 4 से 4 1 द 4 4 5 द 20। तो इम्प्लाइज दैट रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 5%। ये आ गया हमारे पास रेट 5%। जब जो अमाउंट है, जब 600 रुपये किस में हो रहे हैं 720 रुपये में, कितने साल में 4 साल में, तो रेट कितना था वहाँ पे 5%। अब बोला कि रेट इंक्रीज हो गया, रेट क्या हुआ, रेट इंक्रीज्ड बाय 2%, देन न्यू रेट कितना आ जाएगा, न्यू रेट पहले कितना था 5%, अब 2 ऐड कर दिया तो 5% प्लस 2% इज इक्वल टू 7%। ये आ गया हमारे पास न्यू रेट। तो बोला अब अमाउंट कितना होगा, अब हमने अमाउंट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब हमने अमाउंट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 600 रुपये मल्टीप्लाई रेट कितना आ गया 7/100 मल्टीप्लाई टाइम सेम 4 ईयर ही रहेगा, कैंसिल आउट करते हैं 100 1 द 100 100 6 द 600 तो 6 7 द 42 42 4 द कितने होते हैं 4 2 Z 4 4 द 6 168 रुपीज़। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अब अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 168 प्लस प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज़, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 768 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 768 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, the average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B is 40 kg and that of B and C is 43 kg, then the weight of B is what? A, B और C का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम है और B और C का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो B का वजन क्या होगा। तो क्या दिया हमें यहाँ पे, बोला हुआ कि ए बी एंड सी का एवरेज वेट कितना है 45 kg। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा ए बी सी का, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 135 kg। तो इससे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा क्या बोला हुआ है, ए एंड बी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 40 kg, मीन्स दोनों का एवरेज है तो डिवाइड किससे होगा 2 से, ए ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तभी तो आया होगा इनका एवरेज वेट। और हमने क्या निकालना अब टोटल वेट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट कितना आ गया 80 kg ए बी का। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। और थर्ड में क्या बोला हुआ है बी एंड सी जो है उसका एवरेज वेट कितना है 43 kg, तो टोटल वेट कितना आ गया बी एंड सी का 86 kg। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि बी का अकेले का वजन कितना होगा। तो देखो इसे हम क्या करते हैं, ए बी का वेट हमें पता चल गया कितना है, तो ऐसा करते हैं इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 kg इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में ए बी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 80 kg। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारे पास 1, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 kg। तो ए बी की जगह कितनी वैल्यू होगी 80, तो 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी इज इक्वल टू 135 माइनस 80 इज इक्वल टू 55 kg। तो सी का वेट कितना आ गया अकेले का 55 kg। तो अब क्या करना, हमने जो ये सी की वैल्यू आई है इसे अब हम पुट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, पुट सी इज इक्वल टू 55 kg इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे सी की जो सी का वेट निकाला है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी इज इक्वल टू 86 kg। तो बी सी का वेट आ गया हमारे पास 55, यहाँ पे प्लस होगा तो जैसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 86 माइनस
55 इज इक्वल टू कितना आ गया 31 kg। तो बी का वेट कितना होगा 31 kg। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 31 kg। क्वेश्चन नंबर 8, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या तो हमारे पास चेन रूल लिख लेते हैं यहाँ पे, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। अब यहाँ पे हमारे पास जो W1 W2 है वो क्या है, सेम है। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1 यूनिट वर्क मान लेते हैं। तो वर्क हमारे पास सेम है। तो देखो क्या बोला हुआ है, 4 men and 6 women। तो 4 men प्लस 6 women मिल के एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करती हैं, 8 डेज में, इज इक्वल टू, और 3 men प्लस 7 वुमेन ये मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म करते हैं, 10 डेज में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी आ जाएगी उनकी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 द 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन। तो यहाँ से मैन को एक तरफ कर लेते हैं, वुमेन को एक तरफ। तो 16 मैन माइनस 15 मैन इज इक्वल टू 35 वुमेन माइनस 24 वुमेन। तो क्या आ गया हमारे पास, मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन की रेशियो कितनी आ गई, मैन ओवर W वुमेन इज इक्वल टू 11:1। तो ये जो 11 आ गई ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई है मैन की, और ये 1 किसकी आई, वुमेन की एफिशिएंसी। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास थी इक्वेशन 1 थी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ उठा सकते हैं हम, या तो ये ले ले या ये, और इससे कंपेयर करेंगे 10 वुमेन के साथ। तो देखो 4 मैन प्लस 6 वुमेन ब्रैकेट में कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं, 8 डेज में, इज इक्वल टू, तो 10 वुमेन कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो अंदर वैल्यू पुट करते हैं, मैन की वैल्यू कितनी आई है, एफिशिएंसी 11। तो 4 इंटू में 11 प्लस 6 इंटू में वुमेन की एफिशिएंसी 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 10। वुमेन की वैल्यू कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई D2। तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इसे क्या आ जाएगा, 11 4 द 44 प्लस 6 1 द 6, 8 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई D2। तो 10 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, यहीं से 2 5 द 10 2 4 द 8। तो अब क्रॉस में अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 44 प्लस 6 कितने होते हैं 50। तो 50 4 द 200 इज इक्वल टू 5 इंटू D2, 5 से 5 1 द 5, 5 4 द 20 40। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 40 डेज। तो 10 वुमेन कितने दिनों में काम को खत्म करेंगी, 40 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज व्हाट। 1 घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि जो स्पीड है वो अलोंग द स्ट्रीम कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड अलोंग द स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में वो कितना जा रही है, 11 किलोमीटर। तो कितना आ गया हमारे पास, 11 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला हुआ है, स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब जो स्पीड है वो क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तब उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर
तो ये क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, इसे लिख लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि शांत जल में, स्टिल वाटर में बने रहने के लिए वहाँ पे हमें तो बोट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड स्पीड इन स्टिल वाटर। अब देखो, अब जब अलोंग द स्ट्रीम जा रहे हैं तो एक घंटे में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जब अगेंस्ट द स्पीड जा रहे हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं हम, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब बोला कि नॉर्मल वाटर में वहीं खड़े रहने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम वहीं खड़े रहेंगे तो पानी के बहाव के साथ चलते जाएंगे। तो पानी की अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड रखनी चाहिए कि हम उसी पॉइंट पे खड़े रहें। तो ये पॉइंट है वो रिक्वायर्ड स्पीड इन स्टिल वाटर। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ अलोंग द वाटर या फिर अलोंग द स्ट्रीम प्लस अगेंस्ट द स्ट्रीम इज इक्वल टू, निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड है। तो अलोंग द स्ट्रीम है वो कितनी है हमारे पास, 11 प्लस अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी है, 5। तो एवरेज निकालनी है तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 + 5, 16/2, 2 1 द 2, 2 8 द 16। तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी चाहिए हमें स्टिल वाटर में रहने के लिए, 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कितनी आ गई, स्पीड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्राइस ऑफ 23 टॉयज इज ₹276, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 टॉयज। यदि 23 खिलौनों की कीमत 276 रुपये है तो 12 खिलौनों की कीमत क्या होगी। तो गिवन क्या है हमारे पास, प्राइस दी हुई है 23 टॉयज की। प्राइस ऑफ 23 टॉयज इज इक्वल टू 276 रुपीज़। तो यहाँ से हम प्राइस निकाल लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू कितना आएगा, 276 डिवाइडेड बाई 23। 23 1 द 23, 23 12 द 276। तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी एक टॉय की, 12 रुपये, 12 रुपीज़। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टॉयज। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ 12 टॉयज इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, एक टॉय का प्राइस कितना है, 12 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 12 द 144। तो 144 रुपीज़। तो 12 खिलौनों की कीमत कितनी होगी, 144 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।